हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी एक छात्र द्वारा आंशिक भिन्न और समाकलन के बारे में पूछा गया था। समाकलन को सोल्व करने के लिए एक एक्सरसाइज है इसमें आंशिक भिन्न वाली, जिसे समाकलन कुछ आंशिक भिन्न के रूप में आ जाएं, पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो उन्हें कैसे सोल्व किया जाए, उसी को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहले आंशिक भिन्न का चैप्टर हुआ करता था, पर जब सिलेबस का पुनर्गठन हुआ तो इसमें आंशिक भिन्न वाला चैप्टर हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आंशिक भिन्न के कुछ नियम हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। पहला तो ये देखिए आप, ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर होता है अंश, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है हर। ठीक है, भिन्न की बात हो रही है तो भिन्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। एक भिन्न होता है उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न। जब आपका सवाल उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में हो तभी आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। क्या लाइन बोली मैंने, यदि आपका जो सवाल है उचित भिन्न या इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न में हो तभी उसे तोड़ा जा सकता है, अनुचित में नहीं। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा x² + 1 बटे में x - 1, और मैंने लिखा x - 1 बटे में लिखा x² + 1। तो ये हमारा प्रॉपर भिन्न है, उचित है ये, और ये आपका अनुचित है। अगर अंश की पावर न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर हर की पावर से कम है, ऊपर वाले की पावर कम होना चाहिए, तो वह उचित कहलाता है। देखो यहाँ पर पावर 1 ही है, यहाँ पर पावर 2 है, तो न्यूमरेटर जो आपका अंश है उसकी पावर 1 है और डिनोमिनेटर की 2 है, तो ये उचित है। अनुचित में क्या होता है, जो अंश रहता है आपका न्यूमरेटर, इसकी जो पावर है, डिग्री है, ये बड़ी होती है हर से, डिनोमिनेटर से। देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये अनुचित है। अगर सवाल अनुचित भिन्न में हो तो पहले उसे उचित भिन्न में तोड़ना पड़ता है। अगर अनुचित में है तो उसे उचित में तोड़ना पड़ेगा, फिर आंशिक भिन्न का यूज़ करेंगे। हम उन्हें यहाँ पर देखेंगे। तो आंशिक भिन्न का पहला प्रकार सिंपल प्रकार है, ऊपर आपका कुछ भी लिखा रहे, जैसे px + q टाइप का समीकरण हो या 1 लिखा हो, केवल ऊपर केवल 1 लिखा हो, ऊपर से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस उचित होना चाहिए, और नीचे एक समीकरण हो इस टाइप से, x - a x - b प्रकार की, x - c ये भी हो सकता है, x - d आगे जाता जाता है। तो इस वाली विधि में इसको दो भागों में तोड़ा जाएगा। px + q को बटे में मान लो 3 है, x - c तक है, तो इसको अलग अलग इस प्रकार से तोड़ा जाता है। जब सवाल बताऊंगा तो उसमें आपको और क्लियर आ जाएगा। a बटे ये वाला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर यहाँ पर एक और होता तो मैं एक और पद लिख देता। इसको इस प्रकार से भिन्नों के रूप में तोड़ते हैं। दूसरा प्रकार होता है स्क्वायर वाला, ऊपर कुछ भी लिखा हो उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी मैंने आपको बोला स्क्वायर वाला, जैसे x - a का स्क्वायर लिखा हो, स्क्वायर की जगह क्यूब लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पावर 4 लिख दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको कैसे तोड़ेंगे, अब पावर 3 है तो ऊपर a + b + c 3 वेरिएबल्स लेने हैं आपको। पावर 3 है तो 3 हमको यहाँ पर लेने हैं, 2 होती तो हम 2 ले लेते। इसको कैसे लिखेंगे, x - a है, ये पावर 3 है तो पावर 3 तक जाएगा, x - a का स्क्वायर, x - a का क्यूब। पावर 3 थी तो इसको कैसे तोड़ा जाता है, पावर 1, पावर 2, पावर 3। अगर यहाँ पावर 2 होती तो हम इसे केवल ये 2 भाग में तोड़ देते, तो पावर वाले को इस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। अब तीसरा प्रकार है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन। मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम पास में है, इसलिए विस्तृत वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मान लो आपको एक इस टाइप का सवाल हो,
ये लिखा है मैंने x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 2। अब इसे कैसे तोड़ेंगे? a, अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो x प्लस 1 और b x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको तो मैंने ऐसे तोड़ दिया। प्लस अब ये पहुँच गए हम सिंपल वाले में, इस पूरे को एक मानो, x प्लस a x प्लस b, इस प्रकार का मान लो, इसको अलग अलग किया जाता है यहाँ पे। तो अगला हो जाएगा c बटे में x माइनस 2, ये वाला पद यहाँ आ जाएगा और इस पद पर ये नियम पालन हो जाएगा। ये तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार होता है, मान लो यहाँ लिखा है x माइनस a और पास में एक वर्ग समीकरण है जिसके हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हैं। एक वर्ग समीकरण हो जिसके हम टुकड़े नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे तोड़ेंगे? a, इसको तो ऐसे ही तोड़ते हैं सिंपल वाले में। प्लस अब अगर वर्ग समीकरण है तो यहाँ लिखा जाएगा bx प्लस c और इस समीकरण को लिखा जाएगा। वर्ग समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ पर तो हमने सिंपल भाग में तोड़ा, लेकिन अगर वर्ग समीकरण आता है तो यहाँ पर ऊपर bx प्लस c वाला प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान दीजिएगा। इनसे संबंधित सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, एक सवाल आपको दिख रहा होगा। अब इसे सोल्व करना है। अब पहली बात तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, ये चेक करो। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों की पावर बराबर है। पावर बराबर होती है तो भी इम्प्रॉपर होता है, अनुचित होता है। तो इसको उचित भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। उचित भिन्न में तोड़ने के लिए भाग देना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या का आपकी रफ कॉपी में वहीं पर आप भाग देके देख लीजिएगा। भाग देना सभी को आता है। भाग नहीं दो तो यहाँ पर इसको 5x घटाया 5x जोड़ा प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो वो भी सिखाऊंगा। x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, एक बार भाग जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल। कितना बचता है? 5x माइनस 6। तो भाग दिया तो उत्तर क्या आया? 1 आया, प्लस 5x माइनस 6 आया, बटे में ये आया। ठीक है, ये भाग दे के बता दिया मैंने। अब देखो टेक्निक, एक टेक्निक हो रहा है। अगर ये बराबर है, ये नीचे वाला वैसे ही, ऊपर जो है एक्स स्क्वायर तो है, नीचे के जैसा लिख दो। 5x और 6, माइनस 5x और 6 करा, माइनस 5x करा तो प्लस 5x कर दो, प्लस 6 करा तो माइनस 6 कर दिया। कुल मिला के 5x को जोड़ा, 5x को घटाया, 6 को जोड़ा, 6 को घटाया, नीचे वाला जैसा बना दिया। ऊपर एक्स स्क्वायर तो लिखा ही था, प्लस 1 हमने ये लिख दिया। आया समझ में? अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाला समीकरण ये लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस ये 5x, 6 में से 1 गया तो 5। अब नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, अलग अलग कर दो दोनों के बटे में, है ना? कर दिया, इससे कैंसिल, क्या गया 1, प्लस यहाँ क्या बचा 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो वही आ गया। ये 1 में से 6 जाएगा तो ये 5 बचेगा, है ना? ये 5 है, तो वही समीकरण मिल गई 1 प्लस 5x माइनस 5 और ये। तो अभी हमने इस सवाल को केवल प्रॉपर भिन्न में तोड़ा है, इस सवाल को इस रूप में बदल दिया है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1 का समाकलन तो आप लोग कर दोगे x, है ना? लेकिन इसका समाकलन अलग प्रकार से होगा। अब इसका समाकलन जो है मैं आपको, अब इसको क्या है आंशिक भिन्न में तोड़ के हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, आंशिक भिन्न में कैसे तोड़ते हैं। इसको यहाँ पर सवाल को अलग हटा देते हैं। ठीक है, ये समीकरण है, समीकरण एक नाम दे दो भले आप। क्या सवाल है? 5x माइनस 5, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। तो इसको पहले तो आप
टुकड़े करके देख लो, टुकड़े भी हो रहे हैं इसके x-3 और x-2 है ना, ये तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने x-2 और x-3। तो ये अभी आपको बताया था मैंने पहले प्रकार का बन गया। माना a बटे x-2 और b बटे x-3, ये जो पूरा समीकरण है इसको इसके बटे में हमने तोड़ दिया है ना, आंशिक भिन्न में तोड़ा। अब आंशिक भिन्न को सोल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक एक स्टेप बता देता हूँ। आंशिक भिन्न के वीडियो के लिए बेटा अगर आपको चाहिए आंशिक भिन्न पूरी तरह सीखना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, आंशिक भिन्न को अच्छे से डिटेल दे दूंगा। यहाँ पर शॉर्ट में समझा रहा हूँ। एलसीएम ले लो, एलसीएम भी इजी से ले लोगे आप लोग। अब ये कैंसिल, फाइनली ये हमारा इक्वेशन बचता है। अब यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होता है, ए और बी की वैल्यू निकालना। मेन टारगेट हमारा ये होता है। तो वो आपको जैसा मन करे वैसे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से x की वैल्यू आप मन से मानो, सबसे शॉर्ट विधि बता रहा हूँ मैं आपको। x की वैल्यू कुछ भी मानो और यहाँ पर रखो, ऐसी वैल्यू मानो कि 0 मिले। x बराबर 0 मानो, 1 मानो, -1 मानो, जो आपको लगता है। अब यहाँ पर x-3 है और x-2 है, तो मैं मान लेता हूँ x बराबर 2 है ना। इसकी दूसरी विधि भी यही बताऊँगा आपको। x बराबर 2 मान लिया तो 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। x बराबर 2 रखा तो ये माइनस का 1 तो माइनस का a, ये तो 0 हो गया 2 रखेंगे तो a बराबर मिल गया यहाँ से मुझे -5। अब मैं लेट x बराबर 3 मान लेता हूँ। तो 5 दिया 15, 15 में से 5 गए 10, 3 मानूंगा तो ये 0 हो गया, 3 में से 2 गया 1 तो बचा b, तो b बराबर हो गया 10। a और b की वैल्यू निकाल ली मैंने यहाँ से। अगर ऐसा नहीं आता है तो इसी को देखो, मल्टीप्लाई कर दो, ax-3a प्लस bx-2, 5x-5, ये ax प्लस bx, x वाले पास में और ये पास में। यहाँ से x के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर a और b है, a प्लस b। अब लिख देता हूँ मैं अचर पद की तुलना करने पर, यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -3 है, -2 है, सॉरी हाँ 2 है। तो यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, 2 हो जाए, ये 2b है यार, है ना, ये 2b है, b का 2 में गुणा 2b, 3a 2b, ठीक है। तो एक समीकरण हमें ये मिलती है और एक समीकरण ये मिलती है। आप चाहे तो इन्हें आप एलिमिनेशन, विलोपन, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन किसी से भी ए और बी के लिए सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका चॉइस है। अब मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर आप x बराबर 2 और x बराबर 3 रखा आपने, ए और बी तुरंत आपको मिल गया। तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू मिल गई 10, ठीक है। तो एक प्रकार से a हमारा कितना हो गया, a की वैल्यू हमें मिल गई थी, कितनी मिली, a की वैल्यू -5, a की वैल्यू मिल गई है -5 और b की वैल्यू मिल गई है 10। तो इस पूरे के बराबर इसको हम लिख सकते हैं। ये सवाल था हमारा, बराबर x प्लस इंटीग्रेशन इस पूरे की जगह ये पूरा इसके बराबर माना था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -5 x-2 प्लस 10 x-3 dx। कुल मिला के हमने इस सवाल को इस टाइप में तोड़ दिया। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू मिल जाएगी। इसको तोड़ना था मुझे, मेरा मेन टारगेट ये था। तो ऐसे मैंने इसको आंशिक भिन्न में तोड़ा, इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना कहते हैं। अब यहाँ से आप कर सकते हो, चाहो तो मैं कर देता हूँ, छोटी है ये, x वे सही है, -5 वे सही है। अगली स्टेप में dx x-2, 10 बाहर करा, dx x-3 है ना, अचर पद बाहर कर दिए। x -5 1/x होता है log x, log बन गया इसका, ये 10 वैसा ये भी हो जाएगा log x। ये आपका उत्तर। अब समाकलन बेटा हमने देखो करा ही कहाँ, समाकलन तो आपने यहाँ करा, मैंने पूरा आंशिक भिन्न ही सोल्व करा।
तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को हटाना ठीक नहीं था, जो कि आंशिक भिन्न इसके लिए ज़रूरी है। अगर ये वाले समाकलन आते हैं तो आंशिक भिन्न सीखने पड़ेंगे आपको, है ना। आई थिंक ये समझ में आपको आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब एक सवाल और देखते हैं। मैं आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना बताता हूँ। क्वेश्चन है आपका 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये उचित भिन्न है। नीचे आपका जो हर है उसकी पावर ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्क्वायर वाला है। तो स्क्वायर वाले को कैसे तोड़ते हैं हम? माना ये 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। कैसे तोड़ते हैं? ए के बटे में तो ये आ गया 1 माइनस एक्स, और जो स्क्वायर वाला है कैसे आएगा? बी एक्स प्लस सी के रूप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब हमारा टारगेट हो गया ए बी सी की वैल्यू निकालना। एक्स के ऊपर स्क्वायर है, वर्ग समीकरण आ गए ना। होल स्क्वायर नहीं है बेटा, होल स्क्वायर वाला अलग है जो आपको बताया था शुरू में। ये एक्स स्क्वायर है, वर्ग समीकरण है। हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या होता है? नीचे वाले पद हमेशा कट जाते हैं। यहाँ 2 बचता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है 1 माइनस एक्स। जो नीचे आएगा वो कट जाता है। अब मेन टारगेट है हमारा 3 वेरिएबल्स है यहाँ पर, ए बी सी, इनकी वैल्यू निकालना है। अचर पद है अभी, अचर पद की वैल्यू इनकी निकालना है। तो ए बी सी की अचर पद है ना, ये भी ए बी सी, इनकी वैल्यू देखते हैं हम क्या आएगी। वही टेक्निक अपनाएंगे जैसे हमने वहाँ पर अपनाई थी। एक्स की वैल्यू मानेंगे, अब तो एक्स माइनस 1 है तो एक्स बराबर 1 रख देता हूँ पहले मैं ना। एक्स बराबर क्या रख देता हूँ? 1। तो यहाँ तो 2 ही रहेगा। अब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, ये 2a हो गया। यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो गया। तो a बराबर यहाँ से मेरा मिल गया 1, ठीक है ना। अब x की वैल्यू क्या रखें? अब ऐसा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि जो 0 बना दे तो छोटी वैल्यू ले लो। x बराबर 0 ले लेते हैं, ये इसको 0 बना देगा। अब माना x बराबर 0, तो इधर तो 2 चल रहा है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ बचा a, यहाँ 0 रखा तो यहाँ बचा c, यहाँ 0 रखा तो यहाँ बचा 1, तो केवल c ही बचता है, a प्लस सी। और a की वैल्यू तो 1 हमारे पास है, दिख रहा है यहाँ से, c बराबर भी 1 आ गया, है ना। अब b की वैल्यू निकालने के लिए छोटी वैल्यू कुछ भी मान लो। अब x बराबर -1 मान लेते हैं मन से, आप 100 मान लो, कैलकुलेशन आप लंबी कर पाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर आ जाएगा। -1 ले लेता हूँ, ये 2 तो वैसा ही है। ये देखो -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, एक और एक 2, 2 का a में 2 है। -1 रख दो यहाँ पे, ये माइनस का b हो गया प्लस का c, या -1 रख दो, -1 प्लस 1, एक और एक 2, ये 2 हो गए। तो 2 वैसे ही, a की वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2 प्लस 2, है ना, माइनस b, c की वैल्यू 1 है, दिख रहा है 2 2 2 सब में कट गया, तो 1 बचा, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचेगा। तो अगले स्टेप में ये हो गया, 1 से 1 कटा, 0 बराबर 1 माइनस b, तो b बराबर भी कितना दिख गया? 1। a b c 1 आ गया हमारे कुल मिला के। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। तो हमने इस सवाल को कैसे तोड़ दिया? 2 नहीं आएगा, इस सवाल को हमने तोड़ चुके हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या तोड़ा था? a अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, ये पूरे के बराबर ये समीकरण था। तो a की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है? बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से हमने इसको आंशिक भिन्न में यहाँ पर तोड़ दिया है। अब इसको इजीली हल कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से कर देंगे, अलग कर दो, माइनस कॉमन ले लोगे तो जो आएगा माइनस, कोई अर्थ नहीं है, लोग वाला बन जाएगा फॉर्मूला, वही माइनस में आके। और यहाँ पर इसको x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाले को t मान लेना, और फिर इसके बटे में अगर करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर तो आप इजीली इसको कर सकते हो। मेन टारगेट आपका आंशिक भिन्न सिखाना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब एक सवाल और देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं बच्चों। तो ये सवाल थोड़ा IMP लग रहा है, एक काम करता हूँ, इसे मैं ही समझाता हूँ आपको करवा के। x की पावर n है यहाँ पर। अब करें तो करें क्या? पहली बात तो ये आती है, तो इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए।
जनरली हम नीचे वाली वैल्यू को टी मानते हैं, है ना। तो x की पावर n हमको ऑकवर्ड लग रहा है, अजीब लग रहा है कि x की पावर n क्या है। यहाँ पे x स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला ला के आंशिक भिन्न में तोड़ देते, x की पावर n को t मान लेते हैं। जो आपको अजीब लगे उसी को t मान लो। x की पावर n को t माना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n x n-1 dx बराबर dt। ये हमारी कंडीशन बन जाती है। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। n x की पावर n x की पावर -1 dx बराबर dt। n x की पावर n x इन्वर्स है तो बटे में x dx dt। तो dx बराबर x dt, x इधर पहुँच गया और बटे में आ गया n x की पावर n। तो dx बराबर x dt n x की पावर n तो t माना है मैंने। तो dx की वैल्यू आ गई। dx की वैल्यू फाइंड करना होता है हमें, रखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या आता है। ये x तो वैसा ही है, x की पावर n को t मान लिया, t+1। अब ये dx लिखा है, dx की वैल्यू रख देता हूँ मैं x dt और nt x से x गया, n अचर है बाहर पटको 1/n, ये हमारा बन गया dt t+1। ये तो आंशिक भिन्न बन गया। इसे दो भागों में तोड़ देंगे, 1/n इंटीग्रेशन a के बटे में t कर देंगे, b के बटे में 1+t कर देंगे, बन गया ना आंशिक भिन्न। कुल मिला के यहाँ पर लिखा है 1/, देखो क्या लिखा है 1/t, 1+t लिखा है। कैसे तोड़ोगे उसको, a बटे में t b बटे में 1+t। जब इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, इधर a 1+t bt नीचे t 1+t, ये कैंसिल, फाइनली बचेगा a 1+t bt। वही t बराबर कुछ मानेंगे, t बराबर 0 मान लो, यहाँ 1 बचा, 0 मानेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ a बचा। अब t बराबर -1 मान लो, यहाँ तो 1 ही रहेगा, -1 मानेंगे तो ये 0, ये माइनस का दे देगा हमको, माइनस का b, तो b बराबर हमारा हो गया -1। यहाँ वैल्यू रख देंगे इसमें a और b की, तो 1/n इंटीग्रेशन a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -1 dt चल रहा है आपका। अब ये तो इजीली हो गया, 1/t का हो गया log t, ये हो गया log 1+t। log का नियम लग रहा है, log का नियम लगा दो, log t 1+t सवाल +c। सवाल x के फॉर्मेट में था तो t बराबर क्या माना था, x की पावर n, x की पावर n यहाँ पर रख दो, ये उत्तर हो गया। और क्या, अब इसमें कुछ सोल्व करने का बचा ही नहीं है। तो जो अजीब लगता है उसको t मान लिया करो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना आपको मैंने बता दिया। एक सवाल और देखते हैं लास्ट, है ना। चलो बच्चों इसको और देखते हैं ना। अब ये वर्ग समीकरण दिख रहा होगा आपको, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, कुछ सवाल टेक्निक से भी होते हैं। इसको हमें तोड़ना तो पड़ेगा आंशिक भिन्न में, पर ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए। मैं मान लेता हूँ x² बराबर y, t मान लो, t चलता है तक। तो सवाल एक प्रकार से मेरा ये हो गया, x² को मान लिया मैंने t, ये 1+t 4+t बन गए सवाल। अब मैं इसे आंशिक भिन्न में तोड़ देता हूँ, a 1+t b 4+t, है ना। तो इजी बन जाते हैं, ज़्यादा बुद्धि मत लगाइए, थोड़ा सा समझ के कीजिएगा, समझना इजी, रटिए मत। आंशिक भिन्न का एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा, बट आप लोगों के लिए, आपको आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इजीली आप सोल्व कर सकते हो। अब आप यानी इसको पूरा देखिएगा थोड़ा सा। एलसीएम लेके हमने ये करा। अब t की वैल्यू -1 मान लें हम लोग, तो यहाँ -1 आया, -1 मानोगे तो ये हो गया 3a, तो a बराबर मुझे मिल गया -1/3। अब t बराबर में -4 मान लेता हूँ, तो यहाँ -4 आ गया, ये तो 0 बन जाएगा, -4 मानेंगे तो -3b, ये कैंसिल, तो b बराबर हो गया 4/3, है ना। तो a की वैल्यू मेरी मिल गई -3
1/3, b की वैल्यू मिल गई 4/3, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो सवाल का नया रूप बन जाता है इसके बराबर ये, इसके बराबर ये क्या बनता है, -1/3 1 + t प्लस 4/3 4 + t, है ना। और ये dx चल रहा है। अब इंटीग्रेशन x के फॉर्मेट में है, समाकलन यहाँ मत कर देना, गलत कर दोगे भाई साहब आप लोग। ये log t वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, सवाल x के फॉर्मेट में, इसको x में बदलना पड़ेगा। हमने सहूलियत के लिए t बराबर x² माना था। देखो -1/3 तो वैसा ही, dx वैसे ही, 1 + t बराबर क्या है, x², है ना। ये 4/3 वैसे ही, dx 4 प्लस इस t को भी लिख देंगे x²। अब ये सवाल इजी बन गया, 1 को लिख सकता हूँ 1², 4 को लिख सकता हूँ 2²। तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा x² / a² वाला, x² + a² वाला अपॉन में। तो ये tan इनवर्स का होता है हमारा 1/a, क्या फॉर्मूला आएगा, 1/a, tan इनवर्स x/a। पूरा फॉर्मूला लिखा करो बेटा, आप लोग गलत नहीं करोगे। 4/3 वैसे ही क्या बनेगा, 1/a, tan इनवर्स x/a। हल करा तो ये हो गया -1/3 tan इनवर्स x, ये काट दो 2 बार, ये हो गया 2/3 tan इनवर्स x/2 सी। तो ये इस प्रकार से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना।